सिहाल परमारथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। सभी को राधा स्वामी जी। आज सोलन के सवाल जवाब आप जी के साथ शॉर्ट में शेयर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बता दें कि आज सोलन का माहौल बहुत ही अच्छा बना हुआ था। बहुत दूर दूर से संगत आई हुई थी। और बात बाबा जी की करें तो बाबा जी सोलन में नहीं आए हुए थे। हुजूर जी ही इस सत्संग कार्यक्रम को हैंडल करेंगे। सवाल जवाब हुजूर जी कर रहे हैं और सत्संग भी हुजूर जी ही करेंगे। बाकी बाबा जी की मौज है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। वैसे अपडेट ये है कि बाबा जी इस सत्संग कार्यक्रम को नहीं करेंगे। तो आज जो सोलन में सवाल जवाब हुए वो आप जी के साथ शॉर्ट में शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आप जी को बता दें कि आज पंडाल में बाबा जी को भी काफ़ी ज़्यादा याद किया गया और संगत बहुत ज़्यादा भावुक भी हुई, बीच में बहुत ज़्यादा संगत रोई भी। तो आज जो पहला सवाल किया गया था वो कुछ इस प्रकार था। हुजूर जी, मैं 15 अप्रैल को सोलन में आया था ऑडिशन देने के लिए। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी इस कारण सिलेक्शन भी नहीं हो पाई। तो हुजूर जी, मैं इसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया हूँ। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो हुजूर जी ने बड़े ही प्यार से इसका जवाब दिया, बेटा हमने इतनी गहराई में नहीं सोचना है, इसकी हम दोबारा भी तो कोशिश कर सकते हैं ना। हमने दोबारा कोशिश करनी है। फिर उसी भाई ने पूछा कि हुजूर जी बाबा जी कहाँ हैं। और उन्होंने तीसरे तिल की तरफ इशारा किया और कहा कि यहाँ पर हैं। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, संत महात्मा हमें राह दिखाते हैं, हमने उनको याद करते हुए अंदर जाना है। तो वो भाई कहने लगा कि हुजूर जी मुझे इतनी ताकत बख्शना कि मैं अंदर जा सकूं। फिर हुजूर जी ने कहा, आपका ख्याल तो अच्छा है, लेकिन हमारे अंदर अगर ख्याल अच्छे होंगे तभी हम अंदर जा पाएंगे ना। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी मुझे बाबा जी की बहुत याद आती है। फिर हुजूर जी ने कहा कि इस याद को हमने पक्का बनाना है। जब हम इस याद को पक्का बनाएंगे, यही याद हमारे सिमरन में फ़ायदा लाएगी। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मैं हिम्मत तो बहुत करती हूँ, लेकिन जो भी कार्य करने निकलती हूँ उसमें मैं पीछे हट जाती हूँ। तो हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक ने ज़िंदगी दी है हमें सीखने के लिए। अगर हमारे से कोई गलती हुई, हमने गलती को मान लिया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है बेटा। लेकिन जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो भुगतना किसको पड़ता है? किसी और ने तो भुगतना नहीं है, वो तो हम ही को भुगतना पड़ेगा ना। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाता है और हमें पता लगता रहता है कि इसमें नुकसान किसी और का नहीं, हमारा अपना ही हो रहा है। हमने जो भी काम करना है हमने उसके ऊपर फोकस रखते हुए करना है। फिर वो बहन कहने लगे कि हुजूर जी, मैं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ और कई बार तो मुझे ऐसा होता है कि पता नहीं क्या होता है, गुस्सा भी ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। तो हुजूर जी ने कहा कि गुस्सा करने से क्या होता है, उसका नुकसान भी तो हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है ना। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, हम विवेक का इस्तेमाल करें ना। गुस्सा क्यों करते हैं? हमने तर्क और लॉजिक के साथ चलना है। इमोशन कोई बुरी बात नहीं है बेटा। बात यह है कि जब हम किसी एक के ऊपर निर्भर हो जाते हैं ना, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, उसमें से हमें नुकसान झेलना पड़ता है। हमने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि अपने जो इमोशन है उसको हम कंट्रोल में रखें। फिर अगला सवाल मीराबाई और बुल्ले शाह जी के ऊपर किया गया कि हुजूर जी, जब भी हम मीराबाई जी और सैयद बाबा बुल्ले शाह जी को देखते हैं तो मालिक की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती है, लेकिन कभी कभी ना मन भटक जाता है। फिर मालिक के ऊपर ना एक संशय आना भी शुरू हो जाता है। तो हुजूर जी ने इस सवाल का आंसर बड़े ही प्यार से दिया। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम बाहर मुखी साधनों के साथ जुड़ते हैं। बाहरी स्वरूप तो बेटा है ही एक ज़रिया, उसके ज़रिए तो हमने अंदर जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो उसी के साथ जुड़ के रह गए हैं। मकसद हमारा है कि हम बाहरी स्वरूप को अंतर स्वरूप बनाएं, ना कि बाहरी स्वरूप के साथ जुड़ें। जब हम बाहर जुड़ते हैं तो हमें ये दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और इसीलिए संशय आना शुरू होता है
क्योंकि हमने करनी की नहीं, उनकी करनी ऐसी है और हम भी उन्हीं की प्रेरणा लेकर चलते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो उन्होंने मालिक को पाया है, उनके उपदेश के ऊपर भी हमें चलना चाहिए ना। और हमने कोशिश करनी है कि करने का रास्ता अपनाना है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मैं अपने करियर को बहुत प्रायोरिटी दे रहा हूँ और मौत भी निश्चित है। मुझे आप ये बताएं कि मुझे संत मत की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या अपने करियर की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हुजूर जी ने फरमाया कि हर वक्त की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है बेटा। इस वक्त तो बेटा हमें पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। हमने अपने आचरण को ऐसा बनाना है कि हमारे में से एक अच्छाई झलके, और ज़्यादातर कोशिश करनी है हमने मालिक के साथ भी जुड़कर रहना है। जब से हमने जन्म लिया है तब से हमारा मालिक के साथ रिश्ता है, और जो भी हमें संत महात्मा तरीका बता दे उसके ऊपर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर अगला सवाल किया गया बाबा जी के ऊपर कि हुजूर जी, बाबा जी क्यों नहीं आए हैं। फिर हुजूर जी ने इसका जवाब बड़ा ही अच्छा दिया है। हुजूर जी ने फरमाया कि मुझे बाबा जी ने ये कहा था कि हिमाचल की संगत बहुत ही प्यारी है और अच्छी है, आप एक बार वहाँ पर जाकर आओ, आपको बहुत प्यार मिलेगा। फिर वो बीबी जी कहने लगे कि हुजूर जी, बाबा जी ने हमें क्यों छोड़ दिया है। फिर हुजूर जी ने कहा कि बाबा जी ने हमें कभी भी छोड़ा नहीं दिया है, वो तो हर वक्त, हर सांस, हर पल वो हमारे साथ हैं। फिर हुजूर जी ने कहा कि बीबी जी, हमने उनके शरीर के साथ नहीं जुड़ के रहना है, हमने उनसे प्रेरणा लेकर अंदर जाना है। फिर हुजूर जी ने कहा कि जितना आप मिस कर रहे हो बाबा जी को, उतना ही ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, जिनको नामदान नहीं मिला हुआ है वो ध्यान कैसे करें। तो हुजूर जी ने बड़े ही प्यार से आंसर दिया कि बेटा, फ़िलहाल तो हमें अपना ध्यान ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर रखना है, हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जब हमारा वक़्त आएगा नामदान का, हमें अच्छे से समझाया जाएगा कैसे करना है, कितना टाइम करना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। फ़िलहाल अभी आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, जब हम किसी से दूर जाना चाहते हैं और वो अचानक आकर हमारे फेस के आगे खड़ा हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हुजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये हमारे मन की खेड है। हम जिस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, अब बात यहाँ अटेंशन की है, जिस चीज़ को हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं वही चीज़ हमारी आंखों के आगे आकर बार बार खड़ा हो जाती है। हम उन चीज़ों को अपने मन से निकालें और उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अटेंशन ना दें, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप अटेंशन देंगे वही चीज़ हमारे आगे आकर खड़ा होगी। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, बाबा जी की हमारे ऊपर काफ़ी दया है, कई बार हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं बहुत जनों से, और उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हुजूर जी ने फरमाया कि हमने दूसरों से उम्मीद कम रखनी है, अपने से उम्मीद ज़्यादा रखनी है, अपनी करनी पे विश्वास करना है। हमने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि जहाँ से हमें सुख की उम्मीद होगी। जिस हिसाब से हम कार्य करते हैं, यानी कि जिस हिसाब से हम कार्य करना चाहते हैं वैसा कार्य ना हो तो हमें उसमें से दुख मिलना शुरू हो जाता है। हम दूसरों की जिम्मेवारी ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं बेटा। ज़्यादातर कोशिश करनी है कि खुद को बेहतर बनाएं और जितना काम करें पूरे दिल से करें, पूरी लगन के साथ करें। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, हमारा सत्संग घर आपका इंतज़ार कर रहा है। पहले मेरी बहन ने आपके आगे विनती की, फिर उसके बाद मेरे भाइयों ने भी आपसे फरियाद की, और बाबा जी ने हमें कहा था कि आपके तो पिंड वाली जो रोड है वो टूटी हुई है, और वो कहने लगे कि अब तो लुक पड़ चुकी है। और जब इतनी बात हुई तो हुजूर जी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसे। फिर हुजूर जी ने कहा, ओए होए, इतनी लंबी कहानी क्यों बना दी। हुजूर जी कहने लगे, अगर मैं अब चला जाऊं वहाँ पर, क्या आप वहाँ पर होंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, हमारे मन में ना बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं, तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो हुजूर जी ने साथों साथ एक बात क्लैरिफाई कर दी कि देखो बेटा, पहली बात तो ये, सोच के साथ हमारे कर्म नहीं बनते हैं। लेकिन जैसे बाबा जी फरमाते हैं ना कि अगर हम सोच रहे हैं
अगर हम सोचते सोचते किसी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले जाएंगे तो वो हमारा कर्म में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसलिए संतों महात्माओं ने कहा है कि सोच भी ना आने दो। और साथ में एक बात को और क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि जैसे एक गाड़ी है, स्टीयरिंग उसका हमारे हाथ में है, हम चाहें गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे मन का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। हम चाहें इसको गलत साइड ले जाएं, हम चाहें इसको अच्छी साइड ले जाएं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, इस दुनिया में है तो सारा कुछ है, लेकिन कुछ लोग हैं ज़मीन जायदाद को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ते और झगड़ते हैं, वो कारण क्या है, वो क्यों लड़ते हैं? हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा, ये सारी अटैचमेंट की बात है। हम अपना दायरा छोटा करके बैठे हुए हैं, इसलिए हम झगड़ों और फसादों में पड़े हुए हैं। लेकिन जो बेटा किस्मत में लिखा हुआ है, मालिक उसे देगा ही देगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अगला सवाल एक बहन ने किया कि हुजूर जी, मैं जॉब करती हूँ और मुझे ना स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सजेशन दें आप। हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा देखो, जब जॉब के बारे में सिखाया जाता है तो सारी प्लानिंग बताई जाती है कि हमने कैसे कैसे काम को करना है। हम कई बार ना ईगो में रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमने किसी की मदद नहीं लेनी है, और जब हम बेटा ईगो में आते हैं तो बोझ भी तो हमें ही उठाना पड़ता है। हुजूर जी के कहने का मतलब था कि कोई भी काम करना है मिल बांट के करना है। अगर आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो आपने अपना काम थोड़ा सा किसी और को दे देना है, ताकि उसका भी सहारा साथ में मिल जाए। काम में कोई ईगो नहीं चलती है, निम्रता का भाव रखना होता है, और जब हम काम को बांट कर करते हैं तो वही काम आसान हो जाता है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मेरे मम्मी जी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। हुजूर जी फरमाने लगे कि मेरे मम्मी भी बहुत ज़्यादा चिंता करते थे। माँ को बेटा काम ही यही होता है, बच्चों की चिंता करना। आप बेटा मेहनत करो और अच्छे नंबर लेकर आओ, उनकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। अगर आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, अच्छे अंकों से पास होंगे, अच्छी करनी करेंगे, वो अपने आप खुश हो जाएंगे, उनकी चिंता सारी दूर हो जाएगी। फिर वही भाई कहने लगा कि हुजूर जी, मुझे बाबा जी की बहुत याद आती है। तो हुजूर जी ने फरमाया कि मुझे भी बाबा जी की बहुत याद आती है, लेकिन वो हमारे साथ ना छुपन छुपाई खेल रहे हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, सत्संगियों को ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों मिलते हैं? जब हम दूसरों की तरफ नज़र मारते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। ये हमारा बेटा सिर्फ ख्याल है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है वो कर्मों करके लिया है। हम सत्संगी हैं, और जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, हमें मालिक उसको सहने की शक्ति देता है कि हम उन कर्मों से बड़े ही आराम से निकल सकें। जब हम किसी की ज़िंदगी में झांक कर देखते हैं, हम ये देख लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर तो खिलते चेहरे नज़र आते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कितने गम है ये तो उन्हीं को पता है ना। तो ऐसे बेटा जज नहीं कर सकते किसी को। मालिक ने जो दिया है उसके लिए शुक्रगुजार करना है मालिक का, और उनके भाने में रहना है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मैंने बाबा जी से नामदान लिया है, क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा, जब हम सिमरन करेंगे उसी अवस्था में सिमरन ही हमें लेकर जाएगा। फिर वो भाई कहने लगा कि हुजूर जी, मेरे पीछे तो बहुत ज़्यादा दुश्मन पड़े हुए हैं। फिर हुजूर जी ने कहा, हमने किसी से डरना नहीं है। तो फिर वो भाई साहब एकदम से ही माइक को छोड़कर जाने लगे। फिर कहने लगे कि ठीक है हुजूर जी। और जब वो माइक छोड़ के जाने लगे, कुछ ऐसा मोमेंट वहाँ पर क्रिएट हो गया कि सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। तो ये थे सवाल जवाब जो सोलन के रहे, कुछ शॉर्टली आप जी के साथ शेयर कर दिए। तो चैनल को जाते जाते कर दें सब्सक्राइब, और सोशल मीडिया के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। सिहाल परमार्थ की तरफ से आपको राधा स्वामी जी।